हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 19 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट डे ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, ये जो लोग दूसरे देशों पर काम करने के लिए जाते हैं उनकी याद पर मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए जो राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता? तो ये जीता है आर्यना सबालेंका और नोवाक जोकोविच दोनों ने मिलकर जीता है दोस्तों। और ये जो आर्यना सबालेंका है, इन्होंने पहली बार ये पुरस्कार जीता है। वहीं नोवाक जोकोविच ये 8वीं बार इस अवार्ड को जीतने वाले बन गए हैं। अभी तक नोवाक जोकोविच ने दोस्तों 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। 24 ग्रैंड स्लैम विजेता है नोवाक जोकोविच। अगर पूछे कि जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं उनका क्रम क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है और लास्ट में होता है US ओपन। इनका क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात में बनी सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है? तो ये जो सूरत में बिल्डिंग बनी है सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग, इसका इनॉग्रेशन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 17 दिसंबर को किया है। इसका अनावरण कब किया है? 17 दिसंबर को किया है। और इसकी जो लागत है वो 3500 करोड़ आने वाली है। 3500 करोड़। दोस्तों, इस बिल्डिंग में 4500 से अधिक कार्यालय एक साथ संचालित किए जाएंगे। और सूरत को दोस्तों दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहां पर स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर, कहां पर? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी जिसमें इंसान नहीं होंगे, ये ड्रोन की तरह काम करता है दोस्तों, इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये रही इसकी इमेज दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओमान के सुल्तान कितने दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए? तो अभी हाल ही में दोस्तों ओमान के सुल्तान हैं कौन? हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक ये 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए हैं। और ये किसके निमंत्रण पर आए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के निमंत्रण पर आए हैं। भारत और ओमान के बीच दोस्तों जो संबंध है, राजनयिक संबंध, ये 1955 में स्थापित हुए थे और तब से लगातार भारत के साथ इनके संबंध अच्छे हैं। भारत ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर भी इसमें बातचीत करी है। अगर बात करें ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी मस्कट और यहाँ की मुद्रा ओमानी रियाल है। और यहाँ के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को राज्यसभा ने मंजूरी दी है? तो अभी कुछ समय पहले ये समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय को लोकसभा ने मंजूरी दी थी, अब राज्यसभा ने भी मंजूरी दे दी है। इसकी स्थापना कहाँ होगी? तो तेलंगाना के अंदर होगी। कहाँ होगी? तेलंगाना के अंदर होगी। और ये पहला केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय होगा दोस्तों। इस अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में अभी हाल ही में नए चीफ मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं, रेवंत रेड्डी। यहाँ की गवर्नर है तमिली साई सौंदरराजन और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये सूरत हवाई अड्डे को दोस्तों इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित होने से अब जो विमान विदेश से आते थे वो भी इस हवाई अड्डे पर रुक सकेंगे और यहाँ से फ्लाइटें जा भी पाएंगी बाहरी देशों के लिए। अभी तक केवल देश की फ्लाइटें ही इसमें आती थी, अदर स्टेट की या उसी स्टेट की। तो अब दूसरे राज्य देशों में भी ये फ्लाइट्स जाएंगी और आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL नीलामी के पहले मुंबई इंडियंस ने किसे अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है? तो ये बनाया गया है हार्दिक पांड्या को। किसको बनाया गया दोस्तों? हार्दिक पांड्या को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का नया कप्तान बनाया है। इससे पहले कप्तान कौन था? तो रोहित शर्मा थे कप्तान।
और अब हार्दिक पांड्या को इन्होंने बना लिया है। दोस्तों रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013 में, फिर 15 में, फिर 17 में, फिर 19 में और फिर 20 में, ये 5 बार इन्होंने मुंबई इंडियंस को आईपीएल में जिताया था। ये भी याद रखेंगे कि 5 बार मुंबई इंडियंस आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। अब हार्दिक पांड्या को इन्होंने कप्तानी सौंप दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को आईएफआईई द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किससे सम्मानित किया गया है? ये बिपिन चंद्रा जी को सम्मानित किया गया है। किसने प्रदान किया है? तो आईएफआईई यानी इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, बिपिन चंद्रा ये एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मेड फॉर इंडिया एआई कृत्रिम का अनावरण किया है? तो मेड फॉर इंडिया है दोस्तों ये एआई कृत्रिम, इसका अनावरण किया है भाविश अग्रवाल ने। भाविश अग्रवाल ने किया है। ये दोस्तों ओला के संस्थापक भी हैं और इन्होंने एआई कृत्रिम का भी अनावरण कर दिया है। तो इन्होंने जो एआई लॉन्च किया है इसके 2 मॉडल्स हैं, एक तो कृत्रिम बेसिक है और दूसरा है कृत्रिम प्रो। जो कृत्रिम प्रो है वो अगली तिमाही तक लॉन्च होने की तैयारी में है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।